दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आज का यह वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जो सोचने पर सभी लोगों को मजबूर कर देता है, और मैं इसका उत्तर ढूंढने जाता हूं तो हमें कहीं इसका उत्तर नहीं मिलता है। पता नहीं एक कैसा है और क्यों है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। चलिए ठीक है, मतलब कि और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अगर जमीनी स्तर पर देखते हैं तो जमीनी स्तर पर हमें कुछ और ही नजर आता है। जैसे कि अगर आप आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण क्या है? आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो आरक्षण है, आरक्षण क्या है? एक जाति के आधार पर दिया जाता है। तो किसी खास जाति के लिए स्पेशल व्यवस्था, तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? और इसको लोग अधिकार की बात करते हैं। आरक्षण क्या है? अभी बहुत सारे ऐसे मतलब कि न्यूज आ रहे हैं, क्या आपको बताएं। मतलब कि आरक्षण में क्या है कि अब एक रिजर्व कैटेगरी के लोग, मतलब कि निचला समाज के लोगों को रिजर्व कैटेगरी के अंदर रखा गया है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो उन जातियां हैं, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोनों समाज के बच्चे बैठते हैं, तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चा जो कि 75 परसेंटाइल आता है, और 75 परसेंटाइल आने के बाद भी वो छट जाता है, और एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो कि 35-40 परसेंटाइल ला करके वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये समानता कहाँ है भाई? हमारे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो ये बात कहता है किसी के खिलाफ, मतलब कि किसी के जाति आधार और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? एक स्वर्ण समाज का बच्चा जो कि 75% लाता है, और एक मतलब कि जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है वो 35 या 40% लाता है, तो मतलब जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है वो क्वालिफाई कर जाता है, और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वंचित रह जाता है क्वालिफाई से। तो भाई ये समानता कहाँ है? ये समानता कहाँ है? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। लेकिन इसको लोग अधिकार की बात करते हैं कि मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। तो यहां पर भी मैं इस बात से मतलब कि संतुष्ट नहीं होता हूं। यहां पर भी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई इसको अगर आप अधिकार कहते हैं तो इसको अधिकार कैसे कहा जाएगा? इसको तो भेदभावपूर्ण नीति कहा जाएगा ना। अधिकार आपका कहाँ है? अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाए और बैठने के लिए आप लड़ रहे हैं, उसको अधिकार कहेंगे ना। कि सिर्फ स्वर्ण समाज के बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब बैठने का अधिकार दिया गया है, हमें उसमें बैठने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो वहां पर आप लड़ो तब मानूंगा कि हाँ आप अपने अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि स्वर्ण समाज के लिए अलग क्वेश्चन रहता है और जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है उनके लिए अलग क्वेश्चन रहता है। ऐसी बात भी नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम बराबर रहता है। लेकिन एक का 75 परसेंटाइल आता है, वो क्वालिफाई से वंचित रहता है, और एक का 35 या 40 परसेंटाइल आता है, वो क्वालिफाई कर जाता है। तो इस समानता कहाँ है? और दूसरी चीज आपको बता दूं कि एसी एसटी एक्ट क्या है? एसी एसटी एक्ट क्या है? ये क्या समानता है? ये क्या समानता है? अब इसमें क्या है कि एसी एसटी एक्ट जो है, अगर किसी के खिलाफ में अगर एसी एसटी एक्ट लग गया तो न जांच होगी न परख होगी, सीधे उसे उठा लिया जाएगा। अब कुछ समय पहले की घटना है, विष्णु तिवारी का नाम आप सुने होंगे। विष्णु तिवारी के खिलाफ में एक महिला, एक एसी एसटी का महिला, उसके खिलाफ में एसी एसटी एक्ट लगा देता है, और न जांच होती है न परख होती है, सीधे विष्णु तिवारी जी को वहां से उठा लिया जाता है। अब विष्णु तिवारी को उठा लिया जाता है तो 20-22 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका परिवार खत्म। परिवार मतलब उनके परिवार के कई परिजन गायब, चल बसे, उनका परिवार तितर बितर हो गया। और जब बाहर निकले तो निर्दोष साबित हुए। तो जब निर्दोष साबित हुए तो जो महिला एसी एसटी एक्ट, झूठा एसी एसटी एक्ट लगाई, तो क्या विष्णु तिवारी जी को न्याय मिला?
आप इस आधार पर लगाए ना, न जांच किए ना परख किए, सीधे उनको उठा लिए। मतलब कि एक बच्चा, जबकि 20-21 साल का वो बच्चा था, मतलब विष्णु तिवारी जी, आज के डेट में वो तो 40 प्लस के एज के हैं, तो 20-21 साल के एज में वो जेल में गए और 20-22 साल जेल में रहे, मतलब कि पूरी जवानी जेल में कट गया उनका। और जब बाहर निकले निर्दोष साबित हुए तो मतलब परिवार के कई परिजन चल बसे। तो विष्णु तिवारी जी को न्याय कहां मिला, कहां मिला? तो ये भेदभाव पूर्ण नीति नहीं तो क्या है? क्या ये समानता है? SC ST एक्ट क्या ये समानता है? और बाकायदा आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में मतलब कि लाया गया था, हालांकि ये मतलब कि पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो SC ST का व्यक्ति किसी के खिलाफ में SC ST एक्ट लगाने जाएगा तो जांच होगी, परख होगी, उसके बाद में SC ST एक्ट लगेगा। क्योंकि अगर जांच परख नहीं होगी तो इसका दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग बहुत होता है ऐसा। न जांच होगी न परख होगी, सीधे उसको उठा लिया जाएगा, तो मतलब कि तो दुरुपयोग होगा ही होगा। लेकिन यही मोदी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा वकीलों की लाइन लगाकर उस फैसले को पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया कि नहीं, अगर कोई SC ST का व्यक्ति किसी के खिलाफ में SC ST एक्ट लगाने जाएगा तो न जांच होगी न परख होगी, सीधे उनको उठा लिया जाएगा, सीधे उनको उठा लिया जाएगा। तो ये कहां है, ये समानता कहां है? ये क्वेश्चन हमें मतलब कि हमारे मन में क्वेश्चन उठते रहता है, ये समानता कहां है भाई? हमें बताइए कि समानता कहां है? और लोग कहते हैं कि हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण, संविधान में आरक्षण। अरे भाई संविधान को आप अच्छे से पढ़ो। भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही अच्छा एक वाक्य था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो जो आरक्षण हमारे संविधान में है वो एक टेम्पोररी प्रोविजन है, अस्थायी प्रोविजन है, और वो भी 10 सालों के लिए था। और कितनी बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से भाई ये बात बताया हूं कि वो जो आरक्षण था, वो जो आरक्षण 10 सालों के लिए शुरुआत में दिया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पदों के लिए था, राजनीतिक पदों पर था। लेकिन राजनीतिक कारणों से उसको सभी जगहों पर लागू कर दिया गया, पूरी तरीके से सभी चीजों में लागू कर दिया गया। और राजनीति के कारण ये जो आरक्षण है, इसको आगे बढ़ाते आज तक वो भेदभावपूर्ण नीति हमारे देश में है। और इसके चलते ये जो आरक्षण है, इसके चलते हमारे देश की जो मतलब की जो शक्ति है वो छीन होती जा रही है। अब आप कहें कैसे शक्ति छीन होती जा रही है? आरक्षण के कारण हमारे देश में जो प्रबल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे देश की प्रतिभा है, वो हनन हो रहा है। आरक्षण के कारण हमारे देश की प्रतिभा का हनन हो रहा है, पूरी तरीके से हनन हो रहा है। अब हाल फिलहाल की एक घटना है कि एक ठाकुर की बिटिया थी, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आती थी, वो 90% ला करके छट गई, उसके बाद वो आत्महत्या कर ली, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 92 गया था, वो आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आहत होते हैं और इस बात को दिल पर ले लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों से बात कहता हूं कि आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है, आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है। और आपको बता दूं कि आत्महत्या की जब जहां बात है, तो अभी कुछ समय पहले ही घटना, आपको जो UGC जो कानून आया था वो क्या था, वो एक रोहित विमुला और पायल लातेकर, दो ऐसे स्टूडेंट थे जिनके खिलाफ में जातिगत भेदभाव किया गया, मतलब जातिगत मतलब कि अपशब्द का प्रयोग किया गया। तो उसके चलते उससे मतलब उससे क्या हुआ कि आत्महत्या कर लेते थे। जब आत्महत्या कर लेते हैं तो उनके जो माता पिता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा UGC कानून लाया गया। तो वहां पर अगर देखा जाए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो क्या है, वो मतलब 92 मतलब कट ऑफ है, 90% आया है और उसके बाद में आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ये चीज है, ये भारतीय संविधान में जो वर्णित चीज है, जो वर्णित है कि किसी के साथ में न जाति के आधार पर, न स्थान के आधार पर, न धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां तो हम जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो पूरी तरीके से भेदभाव ही भेदभाव है। हमारे देश में संविधान इस आधार पर, मतलब कि इस लेवल, मतलब यहां पर तो हमारे देश का संविधान लागू ही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए।
अगर आप ठंडे दिमाग से इस बात को सोचेंगे तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान जमीन पर लागू नहीं है। अगर जमीन पर लागू होता तो न आरक्षण होती, न SC/ST एक्ट होता, और न ही रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए मतलब कि आगे चल के एक से एक नियम कानून बनते जाते। तो हमारे मन में बहुत दिनों से सवाल था, और ये सवाल था इसीलिए अस्ता पस्ता करके मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जब हमारे भारतीय संविधान में ये चीज वर्णित है तो कहाँ हमारा भारतीय संविधान जमीन पर लागू है। इस मामले में आपको बता रहा हूं, इस मामले में कहाँ जमीन पर लागू है। आरक्षण भेदभाव पूरी तरीके से पूर्ण नीति है, और आरक्षण के कारण हमारे देश पूरी तरीके से धरातल में जा रहा है। लोग कहते हैं कि मोदी देश बेच दिए, डॉक्टर हमारे देश का अच्छा नहीं है। अच्छा कहां से रहेगा? हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छा कहां से रहेगा भाई? अभी आपको हाल फिलहाल की घटना आप लोगों को पता होगा कि एक नीट में एक बच्चा है जो कि -40 नंबर ला करके -40% ला करके नीट क्वालिफाई कर गया। अब कोई नीट क्वालिफाई करता है तो वो लीवर हार्ट किडनी का एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है, वो उसका चीर फाड़ करता है। अब वैसे जब डॉक्टर बनेंगे तो हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मेरे को मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर नीट का एग्जाम में बैठूं तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ मेडिकल का कोई जानकारी नहीं है, मैं अपना रोल नंबर भरूंगा, छोड़ दूंगा। उसके बावजूद भी मेरा नंबर कितना आएगा? 0 आएगा, ना कि -40 आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि -40 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो क्या मैं लीवर हार्ट किडनी का एक्सपर्ट बन गया? क्या मैं लीवर हार्ट किडनी का पूरी तरीके से मतलब चीर फाड़ कर सकता हूं? आप हमसे आप इलाज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे ना। तो इस तरीके के जब हमारे देश में डॉक्टर बनेंगे तो भाई हमारे देश का मेडिकल व्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो जो आरक्षण है, आरक्षण के कारण ही हमारा देश जो है कि बहुत चीजों में गर्त में जा रहा है, पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है। आप देख लीजिए कि हमारे देश में जिस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है उस क्षेत्र में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। और आपको बता दूं, और कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से बात को बताते आया हूं कि हमारे देश के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आरक्षण नहीं है, और उस 3 क्षेत्रों में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। आप देख लीजिए क्रिकेट को उठाकर देख लीजिए, क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, क्रिकेट में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। इसरो का क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, इसरो में कोई आरक्षण नहीं है और इसरो में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। उसके बाद में इंडियन आर्मी को देख लीजिए, इंडियन आर्मी में भी आरक्षण नहीं है और इंडियन आर्मी में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। और हालांकि अब कुछ इंडियन आर्मी में भी आरक्षण को लाया गया है, लेकिन मैं सरकार से मतलब कि आग्रह करता हूं कि डिफेंस सिस्टम में तो आरक्षण चाहिए। मैं तो किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का सपोर्टर नहीं हूं भाई, लेकिन आपको खास तौर पर करें कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी में धीरे धीरे आरक्षण को घुसाया जा रहा है, बंद किया जाए। और इंडियन आर्मी में आरक्षण न के बराबर है तो देख लीजिए आप, इंडियन आर्मी में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। तो इस तरीके से जिस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है उस क्षेत्र में हमारा देश नंबर 1 पर है। तो आप खुद देख लीजिए कि आरक्षण के कारण देश का विकास हो रहा है कि देश का ह्रास हो रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का भी आप उत्तर दीजिएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 साफ साफ कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो जब सभी को समानता का अधिकार है तो क्या जो मैंने आपको बताया, तो क्या इन सभी क्षेत्रों में समानता है, इन सभी चीजों में समानता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें मालूम चले कि हमारे वीडियो को कहां कहां के लोग देखते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।